बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व किए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2.1 सॉल्व कर ली थी। आज हमने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को समझने से पहले या सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसा कि आयोटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंड ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ ये बातें पता होनी चाहिए। तो हम 2.2 सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ बातों को जानेंगे, देन हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हम लोगों को पता होना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स क्या होती हैं एंड कितनी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, मींस हाउ मेनी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, एंड देयर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। क्यूब क्या होता है? क्यूब आप लोगों को पता है कि अंडर रूट जो 3 होती है ना, ये आप लोगों के पास क्या है? क्यूब रूट है, मीन्स जिसमें अंडर रूट के बाहर जो पावर होती है यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, अब आप लोगों को जैसा कि पता है कि स्क्वायर रूट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्क्वायर का पता है ना, वो स्क्वायर मीन्स 2, पावर 2 होती है। ठीक है, एंड क्यूब रूट में यहाँ पे अंडर रूट 3 होता है एंड स्क्वायर रूट में अंडर रूट 2 होता है, जो किसके इक्वल होता है? जो इक्वल होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू 1/3, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अगर हम इसको ले तो ये हमारे पास क्या है? ये क्यूब रूट है। ठीक है, पता चल गया आप लोगों को? ये क्यूब होगा, ये पूरी पावर क्या है? क्यूब है। जैसे कि आप लोग ये आप लोगों के पास क्या है? क्यूब रूट है। एंड क्यूब क्या होगा? जैसे कि 3 की पावर जो 3 है वो किसकी इक्वल होती है? 27। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है? 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। एंड 27 का जो क्यूब रूट होगा वो आप लोगों के पास 3 होगा। ठीक है, 27 का क्यूब रूट आप लोगों के पास क्या होगा? 3 होगा। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि क्यूब और क्यूब रूट में डिफरेंस। ठीक है, मीन्स ये 3 है ना। ठीक है, इसका जो क्यूब होगा वो 27 होगा। मीन्स क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इसी को 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल होता है? 27 के इक्वल होता है। 27 के इक्वल होता है। इसी तरह 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो उसका क्यूब होगा। मीन्स 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 4 का क्यूब ले लेते हैं 64 होता है। ठीक है, इसी तरह। और अब आप लोगों को 27 का आप देखो, यहाँ पे क्यूब रूट क्या है? 3 है। बिकॉज 27 का अंडर रूट हम लोग लेंगे तो आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा? 3 आएगा। जैसा कि यहाँ पे ये आप क्यूब रूट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अंडर रूट, एंड यहाँ पे क्या होता है? 3 होता है। जैसा कि स्क्वायर रूट में अंडर रूट 2 होता है ना, इसी तरह इसी में क्यूब रूट में अंडर रूट होता है। रूट मीन्स ये अंडर रूट आ गई। ठीक है, एंड क्यूब मतलब यहाँ पे 3 आ गया, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हैं। जैसे कि हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए 3 नंबर्स होते हैं, 1 होता है एंड ओमेगा होता है एंड ओमेगा का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि आना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है मैम, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ओमेगा एक टर्म होती है कोई भी। जैसा कि हम लोग ये विषय सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि ओमेगा किसके इक्वल होता है एंड ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसके लिए हम कोई भी नंबर x सपोज कर लेते हैं। लेट नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? x की पावर 3 होगी ना। यहाँ पे जैसा कि मैंने इस तरह लिखा है, इसको हम देन इस तरह लिखेंगे। ठीक है, x लेट अ नंबर x द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का होगा ना। अब आप लोग 1 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यूनिटी क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। यूनिटी का मतलब होता है 1। x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या होगा? 1 अंडर रूट 3। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, देन आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x की जगह 1 रिप्रेजेंट लिख लेंगे। x 1 अंडर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, देन आप लोगों ने इसका क्या करना है? लेट नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। देन आप लोग नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है? क्यूब लेना है बोथ साइड्स पर। ठीक है, क्यूब आप लोग जब लेंगे ये इस तरह है ना, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये किया ना कि लेट बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मींस क्यूब रूट हम लोगों ने इसका लिया है x क्यूब रूट 3। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आप लोगों ने किया है? x इज इक्वल्स टू 1 इंटू
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका आप लोगों ने क्यूब रूट लिया है ना, इसका आप लोगों ने नहीं लेना, ठीक है। देन आप लोगों ने इस 3 को कैंसिल आउट करने के लिए इसका क्यूब लेना है बोथ साइड्स पर बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आप लोगों के पास क्या होगा, इस तरह से शो होगा कुछ, ठीक है। एक्स पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आप लोगों ने करना ये है कि ये +1 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा, मीन्स एक्स की पावर 3 - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों के पास क्या है, ए की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोग पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे 2ab नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ a b होगा, मतलब a वाली टर्म होगी एंड b वाली टर्म होगी, एंड 2 फार्मूले वाला यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 वाला फार्मूला ले रहे हैं। इसके इक्वल होगा, आप लोगों को पता होगा, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आप लोगों के पास इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a माइनस बी मीन्स x माइनस 1, a माइनस बी, यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो फार्मूले में क्या था, a माइनस बी मीन्स ये वाली टर्म ये बी वाली टर्म है, x माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा, x मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, x होता है, एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल्स टू a माइनस बी। यहाँ पे आप लोग फार्मूला देख सकते हैं, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आप लोगों को इक्वल हो गया इसके x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप लोगों ने नेक्स्ट करना है कि x माइनस 1 को भी 0 का इक्वल करना है, एंड x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को भी 0 का इक्वल करना है, मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये -1 से दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो हमारे पास a क्यूब रूट की वैल्यू क्या निकल आई, 1 है। नेक्स्ट क्या है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना आप लोगों के पास। इसको आप लोग आप लोगों ने मेथड्स पढ़े थे चैप्टर 1 में, फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पढ़ा था, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनमें से कोई सा मेथड आप लोग आप लोगों को इजी लगे, आप लोगों ने उस मेथड से इसको सॉल्व करना है ना, और इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 1 था ना, तो यह इस साइड पे आके +1 हो गया। एक x की वैल्यू आप लोग के पास क्या निकल आई है, 1 निकल आई है। एंड सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आप लोग के पास क्या था, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, इसका x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वहाँ से आप लोग x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से आप लोग a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली आप लोगों के पास 1, इसी तरह b की वैल्यू भी 1 थी और c की वैल्यू भी 1, मीन्स x इज इक्वल्स टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू a c। a की वैल्यू क्या है 1 है, एंड b के इसके इक्वल है, यहाँ पे c भी 1 के इक्वल है, अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, a इज इक्वल्स टू 1, एंड इज यहाँ पे -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास 4 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। एंड जब आप नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये -3 है ना, अंडर रूट -1 एंड अंडर रूट 3 इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, मीन्स -1 का अंडर रूट अलग एंड अंडर रूट 3 अलग, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अंडर रूट -3 ही आएगा। और आप लोगों को पता है कि अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो अब आप लोगों के पास ये x किसके इक्वल आया, -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, यहाँ पे एक दफ़ा आप लोग प्लस का साइन यूज़ करेंगे आयोटा अंडर रूट 3 के साथ, और एक दफ़ा माइनस का साइन यूज़ करेंगे, मीन्स 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। आप लोगों को पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है ना, तो हम लोग अपने आसानी के लिए इन्हें नाम देते हैं, जो क्या होता है ओमेगा होता है। यहाँ पे आप देख रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसलिए हम लोग बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना एक थोड़ी सी, ठीक है, तो इसे हम थोड़े ईजी करने के लिए, अब आसानी हम याद रखने के लिए, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, तो हम उसे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स और -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया ना, ठीक है। आप लोग इस आयोटा को भी साथ लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स आयोटा नहीं ना लिखिए आप लोग, अंडर रूट अंदर 3 के साथ माइनस का साइन यूज़ करें, ठीक है।
मीन्स द टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर माइनस, ये आप लोग के पास क्यूब रूट्स, इफ़ वी नेम एनी ऑफ दीज टू वी प्रोड्यूस देन ऑर्डर इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इन्हें नेम्स देंगे। ठीक है, ओमेगा, ये आप लोग के पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू है एंड ये ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, जो माइनस का साइन यहाँ पे होगा ये ओमेगा स्क्वायर होगा एंड प्लस का साइन यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा की इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मीन्स प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। मीन्स हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम उनका स्क्वायर लें तो दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल आता है आप लोग के पास। जैसा कि यहाँ पे ये आप लोग के पास क्या है, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे क्या था, माइनस का साइन था। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आप लोग के पास ये वाला निकलेगा एंड जब इसका स्क्वायर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर ये वाला होगा। तो वो यही कह रहा है कि प्रूव दैट ईच ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो प्रूव कर लेते हैं, आप लोगों के पास इजी है। सबसे पहले आप लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। या जब ये होल का स्क्वायर होगा तो इस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर होगा एंड इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने प्रूव करना है ना कि ये वाला टर्म का जब स्क्वायर ले तो ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लिया आप लोगों ने एंड इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब a का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आप लोग के पास क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ये प्लस b का स्क्वायर है ना, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -3 आप लोग के पास रह जाएगा। -2 अब यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ पे आप लोग प्लस लेंगे। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू आप लोग के पास क्या है, -1 है ना। ठीक है, -1 इंटू अंडर रूट -3, जब -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग के पास क्या था, 1 -3 किसके इक्वल होगा, -2 के, -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से आप लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लिया, 2 इंटू अंदर आप लोग के पास क्या बचा, 2 को तो कॉमन ले लिया है ना तो माइनस अंदर रही है। ठीक है, -1 इंटू माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। मीन्स आप लोग के पास प्रूव हो गया कि जब इसका स्क्वायर लें प्लस का, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आंसर आप लोग के पास क्या आता है, ये वाला आता है। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट दूसरा भी आप लोगों ने इसी तरह सोल्व करना है। आप लोगों ने ये वाली टर्म ले लेनी है। ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लेना है और इसको भी इसी तरह सोल्व करना है तो आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। Thus each of the complex cube roots of unity is the square of the other। ये प्रूव हो गया। That is if omega is equals to -1 plus under root -3 divided by 2 then omega square is equals to this, and if omega is equals to -1 and omega is equals to this। तो प्रूव होगा कि प्रूव देट द, ये आप लोग के पास क्या है, ये ओमेगा की इक्वल थी, -1 प्लस वाला आप लोगों ने याद करना है। ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, माइनस के। इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू दिस देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं आप लोगों के पास, 1 है एंड -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये आप लोगों के पास क्या है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रूव करना है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका जवाब क्या आना चाहिए, आप लोगों के पास 1 आना चाहिए। मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आना चाहिए। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। प्रोडक्ट प्रूव करना है मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन दोनों जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे 3 आप लोगों के पास है, वो 3 ये हैं। इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, ठीक है, 1 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगी। मीन्स ये वाली टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है, a प्लस बी, ये क्या है, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मीन्स a यहाँ पे a है ना, -1 का स्क्वायर माइनस इंटू, यहाँ पे माइनस का साइन होगा बिकॉज a प्लस बी एंड इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस इंटू ये -3 अंदर रहेगी आप लोगों के पास डिवाइडेड बाई 4, 1 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इजिकल 3 + 1 4 होता है, 4 डिवाइड बाई 4 इजिकल्स टू 1। तो प्रूव होता है कि क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप लोगों के पास क्या होता है, 1 होता है। एंड यहाँ पे इसको हम ओमेगा पे लिख सकते हैं ना, हम लोगों ने अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया था बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो हमें नेम दिया था इन्हें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ओमेगा की इक्वल एंड ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल।
मीन्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 होता है। ये हम ओमेगा की पावर 3 लिख सकते हैं बिकॉज ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा सेम यहाँ पे अंदर टर्म्स हों और उनकी पावर्स जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। मीन्स 2 + 1 क्या होगा 3 होगा। तो ये ओमेगा 3 = 1, ये आप लोगों ने याद रखना है। रिमेंबर दैट ओमेगा 4 किसके इक्वल होता है ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, ठीक है। बिकॉज जब इनको ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ओमेगा 3 + 1 क्या उसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होता है। और आप लोगों को पता है कि ओमेगा 3 आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि 1 होता है, तो 1 डॉट ओमेगा = ओमेगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सम का मतलब होता है एडिशन, मीन्स जब 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनको ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए। आप लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोग करना क्या है वही सेम जैसा कि प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था ना, सम में हम इनको ऐड कर देंगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये आप लोगों के पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इफ़ ओमेगा = -1 + √-3/2 देन ओमेगा स्क्वायर = दिस। द सम ऑफ ऑल द रूट्स आर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे एंड ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। जो आप लोग के पास क्या है ओमेगा किसके इक्वल है -1 + √-3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 - √-3/2। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग इनका आप लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप लोग के पास क्या आएगा 2 आएगा। इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 2 - ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये वाली टर्म्स ऊपर वाली सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये माइनस वाला है एंड ये प्लस है, तो ये आप लोग के पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये आप लोग अगर देखें तो ये 2 - 1 क्या होगा आप लोग के पास -1 होगा ना, ठीक है। ये प्लस √-3 एंड माइनस √-3 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है। एंड 2 - 1 जब इनको आप लोग इस पूरी जो ये वाली टर्म है इसको आप लोगों ने क्या करेंगे इस तरह से वो करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा 0 आएगा। 0/2 किसके इक्वल होता है 0/समथिंग 0 ही होता है। तो प्रूव हुआ कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ ओमेगा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों को दिया गया हो कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो आप लोग ये लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है आप लोग पास 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। 1 + ओमेगा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है किसके इक्वल होता है, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जो क्या है -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो 1 + ओमेगा किसके इक्वल हुआ -ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को कहा जाए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से आप लोग 1 + ओमेगा स्क्वायर इस प्लस ओमेगा को दूसरी साइड लेके जाएंगे जो क्या हो जाएगा -ओमेगा हो जाएगा। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -ओमेगा के, ठीक है। एंड आप जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो उसके लिए आप लोग इस +1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये वाली टर्म पहले इक्वेशन लिखेंगे, देन इस टर्म को इस साइड पे लेके आएंगे, देन तो आप लोग के पास निकल आएगा कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो मैं आप लोगों को पता चल गई हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता चल गया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, उनको मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आंसर आता है, ऐड करने से क्या होता है, ठीक है। तो आप चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ये आप लोगों के पास क्या है कुछ वैल्यूज़ लिखी गई हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, इनके आप लोगों ने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं इनके, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये इसके कितने क्वेश्चन हैं 1, 2, 3, 4, इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 1 जो कि क्या है -1 है। क्या लिखेंगे हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ -1, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करने चलते हैं और सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में आप लोगों के पास क्या है -1 का आप लोगों ने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, मींस क्यूब रूट्स ऑफ -1। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने सॉल्व किए थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि आप लोगों के पास क्या था 1 के, हम लोगों ने उसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे। 3 थे, 1 था, ओमेगा था एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इक्वल था -1 + √-3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल था -1 - √-3/2। इस तरह उसी सेम आप लोगों ने स्टेप्स वही मेथड यूज़ करना है और क्यूब रूट्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले करेंगे कि आप लोग सबसे पहले लेट करना, लेट x इज इक्वल्स टू, इसको हम x के इक्वल करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1/3। ये क्यूब रूट होगा ना इसका, जब √3 होगा तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं √3 को, ठीक है। मीन्स -1 √3 को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल्स टू -1 √3 या फिर -1 इंटू 1/3। नेक्स्ट बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप लोग क्यूब लेंगे इस 3 को कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। x की पावर 3 इंटू -1 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से कैंसिल हो गया। तो x की पावर 3 किसकी इक्वल आई, -1 के, ठीक है। ये -1 को उस साइड पे लेके जाएंगे, +1 के इक्वल हो जाएगा। मीन x की पावर 3 + 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप लोगों को फार्मूला आता होगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 किसके इक्वल होता है। यहाँ पे a की पावर 3 प्लस यहाँ पे हम लोग 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस का यूज़ करेंगे मैन, यहाँ पे क्या हो प्लस का साइन हो। a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, मीन्स x प्लस 1 a प्लस बी, x प्लस 1 इंटू इस वाले फार्मूले से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये x³ प्लस 1³ है, तो x प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस ए बी, x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप लोगों ने इस पार्ट को भी 0 के इक्वल करना है और इस पार्ट को भी 0 के इक्वल करना है। मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x की पावर x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये +1 उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट आप लोगों के पास दूसरा क्या है, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac अंडर डिवाइडेड बाय 2 है। इस वाले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इससे आप लोग a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करना करेंगे, जो कि आप लोगों को करना आती होंगी अब तक, ठीक है। a किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल होगा, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग यहाँ पे, और देन आप लोग a, b और c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। मीन्स x इज इक्वल्स टू -b क्या है, माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है अपने पास -1 प्लस -b का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर -4ac। a किसके इक्वल है 1 के एंड c इज इक्वल्स टू 1 अंडर मीन्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था आप लोगों के पास 2, किसके एक वैल्यू क्या थी 1 थी, मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, -4 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा -3 होगा ना, बिकॉज 1 - 4 क्या होता है -3 होता है डिवाइडेड बाय 2। और आप लोग एक प्लस का साइन यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप लोग आयोटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज जब इसको अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 लिखेंगे तो अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होगा। आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी, मतलब इस तरह रहे ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक दफ़ा प्लस का साइन यूज़ करेंगे, एक दफ़ा माइनस का साइन यूज़ करेंगे। आप लोग के पास 3 टर्म्स निकल आई हैं, तो लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि x की वैल्यूज़ निकली इसके इक्वल है, मीन्स जो ये ओमेगा है वो इक्वल होता है -1 प्लस, ये अंडर रूट -3 भी लिख सकते हैं, आयोटा अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, या आप लोगों के पास x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू, ठीक है, ये आप लोगों के पास वैल्यूज़ हैं। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1 प्लस है ना, तो ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास -1 आना चाहिए, उसके लिए आप लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन आ गया तो अंदर आप लोगों के पास साइंस चेंज हो जाएंगे, +1 कन्वर्ट हो जाएगा -1 में एंड प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल्स टू, यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस +1 के साथ माइनस का साइन हो जाएगा एंड माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता है कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, एंड ये वाली टर्म ओमेगा के इक्वल होती है। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ओमेगा एंड यहाँ पे क्या होगा माइनस ओमेगा। ये मैंने तरतीब थोड़ी गलत लिख दी है, उसके लिए सॉरी। आप लोग यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसको आप लोगों ने स्टार्ट में लिखना है और इसको आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। तो एक x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है माइनस ओमेगा है एंड दूसरे x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है ओमेगा का स्क्वायर है। लास्ट में आप लोग लिखेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ -1 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने थे ना, तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा।
ये आप लोग पास पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट है आप लोग पास पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8, मीन्स जो 8 है इसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इसका भी स्टेप्स सारे सेम ही रहेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, देन बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स x पावर 3 इंटू 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 3, 3 3 से कैंसिल हो गया। x क्यूब इज इक्वल्स टू 8, ये प्लस 8 इस साइड करके माइनस 8 हो जाएगा, मीन्स x की पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। x पावर 3 a क्यूब प्लस b क्यूब या और a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 8 का क्यूब क्या, किसका क्यूब है, 8 2 का, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, मीन्स x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला ओपन, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इन टर्म्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। मीन्स a माइनस बी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप लोगों ने इस पार्ट को भी 0 के इक्वल करना है और इस पार्ट को भी 0 के इक्वल करना है, मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 2 साइड पे जाके प्लस 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे माइनस 2 को साइड में प्लस 2 हो जाएगा। एक एक्स किसके इक्वल है, प्लस 2 के। यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन इसमें पुट कर देंगे। x इज पुट करने से x किसके इक्वल होगा, माइनस 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होता है, 16 होता है, डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 16 किसके इक्वल होगा, आप लोगों के पास 4 माइनस 16 इक्वल होता है माइनस 12 के, मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 12 अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 12 का जब आप लोग वो लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका भी अंडर रूट होगा और इसका भी अंडर रूट होगा, ठीक है। इसका हम सेपरेटली अंडर रूट भी लिख सकते हैं और अंडर रूट सेपरेटली लिख के हम लोग स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया तो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये 2 इसके साथ ही रहेगा। मैंने सॉरी कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, इसके साथ ही रहेगा। तो एक x की वैल्यू क्या है अपने पास निकली, 2 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकंड वाली अपने पास क्या है, x इज इक्वल्स टू, बिकॉज ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस का साइन यूज़ करेंगे, एक दफ़ा माइनस का। और आप लोगों को पता है कि ओमेगा इक्वल होता है माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप लोग क्या इक्वल हुआ, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 था तो एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर होगा, एक दफ़ा ओमेगा होगा, x इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा। देन लास्ट में आप लोग लिखेंगे कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, 8 के 3 क्यूब रूट्स कौन कौन से हैं, आप लोगों के पास 2 है, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 मीन्स क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 27। इसको भी हम लोग सेम तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू माइनस 27, बिकॉज इसका आप लोगों ने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पर, क्यूब लेने से यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, एंड 3 मल्टीप्लाई पर ये आप लोग के पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x की पावर 3 इज इक्वल्स टू माइनस 27। ये माइनस 27 इस साइड जाके प्लस 27 हो जाएगा, x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड 27 का क्यूब क्या होता है, मीन्स जब इसका आप लोग क्या लें, 27 का क्यूब रूट क्या होगा, आप लोग पास 3 होगा, ठीक है, बिकॉज 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 27 आएगा। x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आप लोग फार्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट आप लोग पास ये होगा a प्लस बी मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट
स्टेप है कि एक दफ़ा आप लोग इस टर्म के साथ 0 के इक्वल करेंगे और इस टर्म को भी आप लोग 0 के इक्वल रखेंगे। ये +3 उस आता है कि -3 हो जाएगा। ए क्यूब रूट -27 का है -3, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इससे सॉल्व फाइंड आउट करेंगे जो बाकी 2 होंगे, ठीक है। वो आप यहाँ पे आप लोग फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए के इक्वल करो, एक्स का कोएफिशिएंट बी के कांस्टेंट टर्म क्या होगी, सी के इक्वल होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोग पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे आप लोग ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करने से x इक्वल होगा x इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर, ये b की वैल्यू -4ac, ये कि इसके इक्वल था 1 के, b सी इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 1 है। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 क्या होगा, -27 होगा। आप लोग यहाँ पे -27 भी रहने दे सकते हैं और आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग यहाँ पे आयोटा लिखें या ना लिखें, या फिर यहाँ अंदर माइनस रहने दें, आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आयोटा लिख दिया है और आप लोग चाहें तो यहाँ आयोटा ना भी लिखिए, अंदर माइनस रहने दें यहाँ पे, ठीक है। जो आप लोग आयोटा नहीं लिखेंगे तो माइनस के अंदर रहने देंगे। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 27, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आप लोग पास -27 अंडर रूट ही आएगा, ठीक है। एंड 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, 27 के इक्वल होता है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 प्लस -3 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। मीन्स यहाँ से आप लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। उसके लिए आप लोग यहाँ माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेने से अंदर जितने भी साइंस होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस, एक दफ़ा प्लस का साइन था ना, एक दफ़ा माइनस का साइन था, ठीक है। तो ये 3 इंटू -1 इंटू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस का साइन यहाँ पे लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस का साइन लिखेंगे। एक दफ़ा प्लस का साइन यूज़ करेंगे और एक दफ़ा माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -3 इंटू दिस एंड x इज इक्वल्स टू -3 इंटू दिस। -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। जहाँ पे यहाँ पे प्लस का साइन हो तो ओमेगा के इक्वल, और यहाँ पे जब माइनस का साइन हो तो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर। मीन्स x इज इक्वल्स टू -3 इंटू, ये आप लोग पास किसके इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था, और x इज इक्वल्स टू -3 और ये आप लोग पास किसके इक्वल था, ओमेगा के। एक x की वैल्यू किसके इक्वल है, -3 ओमेगा स्क्वायर एंड सेकंड x की वैल्यू है -3 ओमेगा। लास्ट में आप लोग लिखेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा। ये आप लोग पास पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं 64 के, ठीक है। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं थी बिकॉज अब तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोग एक दफ़ा रैंडमली देख लें कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। अगर आप किसी बच्चे को भी समझ ना आई हो तो ये वाला अच्छे से समझ ले, ये वाला पार्ट, ताकि उसे समझ आ जाएगा टाइम में, ठीक है। बाकी बार बार प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले स्टेप है लेट x इज इक्वल टू 64। यहाँ पे x को हम एज्यूम कर रहे हैं, अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं, ठीक है। x इंटू 64 मल्टीप्लाइडेड बाई 3, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है ना 64 का, ठीक है। बाय टेकिंग क्यूब, नेक्स्ट स्टेप है बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे इस साइड पे भी क्यूब लेंगे और इस साइड पे भी। क्यूब क्या होता है, x पावर 3 इंटू 64, 3 यहाँ पे 3 होगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल हो गया, तो x क्यूब किसके इक्वल है, 64 का। ये प्लस 64 इस साइड पे -64 हो जाएगा, मीन्स x क्यूब -64 इज इक्वल्स टू 0 एंड 64 किस का क्यूब रूट आप लोगों के पास क्या है, 4, ठीक है। मीन्स x की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आप लोगों के पास 64 आता है। एंड a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, आप लोगों को पता है क्या होता है, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये इसको इस फार्मूले को यूज़ करते हो आप लोग इनको ओपन कर लेंगे, ठीक है। मीन्स x -4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ab, x
मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा इस x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे और इस टर्म को भी आप लोग 0 के इक्वल करेंगे। ये -4 उस साइड जाके +4 हो जाएगा। एक x की वैल्यू आप लोग पास क्या निकली, x इज इक्वल्स टू 4, जो आप लोग पास क्या है 64 का a क्यूब रूट है 4। एंड सेकंड आप लोग यूज़ यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे आप लोग a b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। a b और c की वैल्यूज पुट करने से x इक्वल होगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर b का स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे प्लस माइनस है 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको 16 मल्टीप्लाई 4 का होता है 64 होता है डिवाइडेड बाय 2। इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -48। और नेक्स्ट फिर आप लोगों से वही कहूँगी कि आप लोग की मर्ज़ी है कि यहाँ पे साइन -48 रहने दें, या आप लोगों की मर्ज़ी है कि यहाँ पे -1 को सेपरेटली करके आयोटा के इक्वल कर दें। ठीक है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग करें ना करें, नहीं करेंगे तो भी क्वेश्चन ठीक ही रहेगा, गलत नहीं आएगा आंसर। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस ये आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, एंड 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल होता है 48 के इक्वल होता है। ये आप लोग इस तरह लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ जाएगा जो कि इसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास 4 बाहर आ गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू रहेगी -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। यहाँ पे आप लोगों को माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे माइनस पहले से ही प्रेजेंट है। एक दफ़ा आप लोग प्लस का साइन यूज़ करेंगे, एक दफ़ा माइनस का साइन। आप लोग पता है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा। लास्ट में आप लोग लिख देंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा स्क्वायर एंड 4 ओमेगा। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया है उसके पार्ट्स। ठीक है, और हम लोगों ने 2.2 से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सम किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, और अगर मज़ीद क्वेश्चन समझाने लगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।